हेलो एवरीवन। चलिए हम इस वीडियो में क्लास 8th के साइंस का चैप्टर 6 रिप्रोडक्शन इन एनिमल के हर एक टॉपिक को एक एक करके देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले रिप्रोडक्शन कहेंगे किसे। देखिए, अगर दो मेंबर हैं, फीमेल है चाहे मेल है, मेल और फीमेल मिलके अपने जैसे ही नए बेबी का प्रोडक्शन करते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। देखो, एक दो चीज हम इसमें सीखेंगे। जैसे जैसे अगर मदर है, मदर या आप फीमेल बोल सकते हो, फीमेल है और मेल है, तो बार बार हम इसमें फीमेल और मेल को पेरेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेरेंट्स। वही जो बेबी का फॉर्मेशन होगा, जो बेबी प्रोड्यूस होगा, बेबी को हम यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं। साइंस के लैंग्वेज में हम इसे ऑफ स्प्रिंग बोलेंगे या फिर इसे डॉटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डॉटर बोलेंगे। और कभी कभी मैं चाहे बुक में आप देखोगे इसको बेबी भी बोला जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें पेरेंट्स जो है बेबी का या ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन करते हैं। अपने सेम स्पेसीज में उसे हम रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे आप फिगर में देख सकते हो, ये फीमेल है, मेल है, दोनों एक साथ मिलके और बेबी का प्रोडक्शन किए हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। एक साथ मिलके ऑफ स्प्रिंग या डॉटर का प्रोडक्शन या बेबी का प्रोडक्शन करते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इसको हम आगे देखेंगे। देखिए, रिप्रोडक्शन कितने तरह के होते हैं। जो भी बेबी का प्रोडक्शन होता है दो तरीके का होता है। एक होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, एक एक करके देखते हैं इसमें। अगर आपसे बोला जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें बस एक पेरेंट्स इन्वॉल्व हो। अभी मैं स्टार्टिंग में बताया था ना, हम यहाँ पे पेरेंट्स बोलेंगे। अगर माता पिता अगर एक ही है, एक ही से अगर दो हो जा रहे हैं, रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक मेल होता है एक फीमेल होता है और ये दोनों मिलके एक बेबी का प्रोडक्शन करते हैं, इसे हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर मेल फीमेल अलग अलग ना हो, एसेक्सुअल में होता है कि पेरेंट्स एक ही हो और एक से ही दो हो जाए, सॉरी, एक से ही आपका प्रोडक्शन दो हो जाए, जैसे एक पेरेंट्स रहे और एक बेबी हो जाए, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। जैसे देखो, एग्जांपल दे रहा हूं मैं अमीबा का। अमीबा देख रहे हो, ये एक है, इसका ये न्यूक्लियस बीच में से ये डिवाइड होना चालू होता है, फिर ये टूटता है और ये अलग अलग हो जाता है। तो जो आपका पेरेंट्स की बॉडी थी, यहाँ पे एक न्यूक्लियस, और ये धीरे धीरे अपने बॉडी को तोड़ के और दो ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है। तो इसी को आप बोलोगे एसेक्सुअल। मतलब एक ही थे, पेरेंट्स एक ही थे, माँ बाप एक ही थे और ये दो बेबी हो गए, दो डॉटर हो गए, उसे हम क्या बोलेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। आप हाइड्रा के केस में भी देख सकते हैं। ये यहाँ पे एक हाइड्रा है, इसके बॉडी के किनारे से बर्ड निकला, कली निकलना चालू हुआ और ये बड़ा हुआ और एक बार ये यहाँ से कट के बाहर निकल जाएगा। तो आप देखो, स्टार्टिंग में एक था और लास्ट में ये दो हो गए। एक से जब दो हो जाएंगे तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट आप इसमें देखोगे, देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कई तरीके के होते हैं। आपके बुक में दो दिया हुआ है, कभी किसी बुक में 5 देता है, किसी बुक में 6 देता है। तो जो डिफरेंट टाइप होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, मैं सब इसमें डिस्कस कर दे रहा हूँ। आप अपने बुक के हिसाब से आप इसको देख सकते हो। किसी बुक में 2 दिया रहता है, किसी में 5 दिया रहता है। मैं सभी तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस कर दे रहा हूँ। पहला देखो, पहला एसेक्सुअल टाइप है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन किसमें होता है? अमीबा में। किसमें? अमीबा। अमीबा देखो, अमीबा का एक बॉडी है, ये पेरेंट्स सेल है। अमीबा आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर आपको पता होगा। यूनिसेलुलर जो होता है, इसमें जो है एक सेल से बना रहता है, जो बॉडी है एक सेल से बना रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। और जब एक से ज्यादा सेल से बना रहता है उसे हम मल्टीसेलुलर बोलते हैं। अमीबा जो है आपका यूनिसेलुलर बॉडी हो। देखो यहाँ पे बॉडी, ये ऑर्गेनिज्म है ना, इसके बॉडी, ये इसके न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, फिर ये तोड़ने की प्रोसेस जाएंगे और ये दो दो स्प्लिट हो जाएंगे। तो जब ऑर्गेनिज्म के बॉडी दो पार्ट में स्प्लिट हो जाए और वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। जब एक से दो होते हैं और इनके न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं, दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। जब आपके पेरेंट्स डॉटर में दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, उसे हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें आप देखोगे, नेक्स्ट है इसमें बर्डिंग। बर्डिंग नेक्स्ट टाइप है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बर्डिंग।
बर्डिंग देखो ये जैसे एग्जांपल है हाइड्रा का, ये एक ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा, इसके साइड से बर्ड मतलब कली निकलना चालू होता है, और इसके साइड से कली निकलता है, और इसमें भी हाइड्रा का फॉर्मेशन होता है। जब ये मैच्योर होता है, बड़ा होता है, तो बाद में इसके बॉडी से डिटैच हो जाता है। डिटैच मतलब ये अलग हट जाता है, सेपरेट हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, और ये अलग अलग हाइड्रा बना लेगा। तो आप देखोगे कि स्टार्टिंग में ही एक था, फिर इसके बॉडी किनारे से ही बर्ड निकला और ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बर्डिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बर्डिंग। तो आप इसमें देख रहे हो ना कि एक ही आपका पेरेंट्स है और दो में डिवाइड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, बर्डिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें, नेक्स्ट है आपका स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा का हम एग्जांपल लेंगे और इससे हम सीखेंगे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जो है, जैसे ये फिगर है स्पाइरोगाइरा का, फ्रेगमेंटेशन होता है ना कि अगर बॉडी जो है कई फ्रेगमेंट में टूट गई है, जैसे ये बॉडी है स्पाइरोगाइरा का, ये एक पार्ट में यहां से टूट गया और ये एक पार्ट में यहां से टूट गया, एक फ्रेगमेंट ये हो गया, ये बीच वाला ही हो गया, ये तीसरा हो गया, और जो भी फ्रेगमेंट हुआ रहता है वो नया स्पाइरोगाइरा को बॉन्ड कर देता है। मतलब एक पार्ट है और इसके कई पार्ट इसके टूट गए हैं, कई पार्ट में स्प्लिट हो गया है, और जो छोटा मोटा जो स्प्लिट हुआ इसका पार्ट है, जब ये टूट के बनता है तो ये भी एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो आप इसमें देख रहे हो ना, यहाँ भी एक ही पेरेंट्स हैं और इससे बेबी प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखो इसमें रीजनरेशन। इसको आप देखे होंगे आप अपने घर में, जैसे छिपकली है, छिपकली की पूंछ अगर कट जाती है तो पूंछ धीरे धीरे रीजनरेट हो जाती है, इस प्रोसेस को हम रीजनरेशन बोलते हैं। आप एग्जांपल में और देख सकते हो प्लेनेरिया, अगर इसके बॉडी बीच में से कट जाती है तो ऊपर भी नया प्लेनेरिया बन जाता है और नीचे भी नया प्लेनेरिया बन जाता है। तो रीजनरेशन में नया जो अगर बॉडी लॉस्ट हुआ है तो नया इसमें फॉर्मेशन हो जाता है बॉडी का। आगे देखिए इसमें स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में जैसे अगर कोई पौधा है, यहाँ पे बीज में स्पोर्ट्स टाइप के इसके बीज आ गए, बीज जब नीचे गिरते हैं तो यहाँ से फिर से एक नया प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है, नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका देखो ये स्पोर फॉर्मेशन में जो ये ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हो, ये आपका इसका नाम है राइजोपस। क्या है, राइजोपस। राइजोपस में अगर ये डेवलप हुआ है तो यहाँ से आपका स्पोर बनना चालू हो जाता है, और ये नीचे जब गिरता है तो यहाँ से आपका ऑर्गेनिज्म नया बन के तैयार हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं, और एग्जांपल में आपका राइजोपस हो जाएगा। इसमें आप लास्ट देखोगे 6 वाला है, इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है कि जो सब्जियों की खेती होती है, तो आप देखोगे जो स्टेम पार्ट होता है इसमें ऐसे कली निकल के नया प्लांट बनना चालू हो जाता है। आप आलू में देखोगे जो इसके आंख होते हैं वहां से निकलना चालू हो जाता है, तो हम इसको काट देते हैं और जमीन में गाड़ देते हैं, तो एक नया पौधा बॉर्न हो जाता है। जैसे शुगर कैन है, गन्ना है, इसको पार्ट में डिवाइड करते हैं, और जो यहाँ से जो बर्ड निकलता है यहाँ से नया प्लांट का, नया शुगर प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। देखो तो मैं रिकैप कर रहा हूं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि आपका एक ही पेरेंट से आपके बेबी का प्रोडक्शन होता है। आप इसमें पढ़े हो, पहले क्या पढ़े थे, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में हम लोग पढ़े थे अमीबा का, एक अमीबा जो है 2 पार्ट में स्प्लिट हो जा रहा है। फिर आप इसमें पढ़े थे बर्डिंग। बर्डिंग में क्या था, एक ऑर्गेनिज्म है उसके किनारे से ही बर्ड निकलना चालू हो रहा है, फिर उसके बाद ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहे हैं। फिर हम इसमें पढ़े हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि अगर बॉडी कई पार्ट में डिवाइड हो जा रही है तो जो नया नया पार्ट है वो नया नया ऑर्गेनिज्म बना दे रहा है। फिर पढ़े हो इसमें रीजनरेशन। अगर छिपकली की पूंछ जो है कट जाती है तो जो ये छिपकली पूंछ जो है फिर से जनरेट हो जाती है, हम इसे क्या बोलेंगे, रीजनरेशन। और लास्ट ये मैं आपको बताया हूँ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अगर कोई वेजिटेबल है, इसके स्टेम पार्ट को हम काटते हैं तो इसमें से कली निकलती है, जैसे देखो यहाँ पे बर्ड्स है ना, यहाँ से निकलती है, और यहाँ से नया जो है पार्ट, ये स्टेम से ये नया पार्ट आपका डेवलप हो जाता है और नया यहाँ पे प्लांट आपका ग्रो हो जाता है। ये था आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे हम लोग एसेक्सुअल में देखे थे कि पेरेंट्स एक ही थे, यहाँ पे ये सीन नहीं रहेगा। आपका एक मेल रहेगा और एक आपका फीमेल रहेगा। ये आपने में सेक्स करेंगे और सेक्स करने के बाद मेल के बॉडी से आपका स्पर्म निकलता है और फीमेल के बॉडी से आपका एग बोलोगे, चाहे ओवा बोलोगे, चाहे ओवम बोलोगे, ये निकलता है और ये दोनों फर्टिलाइज होते हैं। फर्टिलाइज होने के बाद आपका इम्ब्रियो बनता है, जाइगोट बनता है पहले, फिर उसके बाद इम्ब्रियो बनता है,
फोइटस होता है और बेबी का फॉर्मेशन होता है। इसको हम लोग डीप में आगे पढ़ेंगे। अब देखो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग है ना, ऐसे फिगर हम दिखाया, फिगर में यही था कि जैसे फिगर में आप देखो यहाँ पे मेल है फीमेल है, जैसे मेल है मेल मेंबर हो गया, फीमेल मेंबर हो गया, फीमेल मेंबर आपस में अगर सेक्स करेंगे तो आपका मेल जो है, मेल के बॉडी से मेल जो है स्पर्म गैमेट, मेल का जो स्पर्म निकलता है, स्पर्म से मेल के स्पर्म गैमेट को, मेल के जो स्पर्म मेल का जो गैमेट है उसको हम स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल गैमेट, फीमेल का जो सेक्स गैमेट है, फीमेल का जो सेक्स गैमेट है उसे हम गैमेट है उसे हम बोलते हैं एग बोलते हैं, या फिर ओवम बोलते हैं, या बहुत सारे एग निकलते हैं तो हम उसे ओवा भी बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग देखेंगे। बस इसको याद आप ध्यान में रखना कि मेल से जो गैमेट निकलता है उसे हम स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल से जो सेक्स गैमेट निकलता है, सेक्स का जो गैमेट निकलता है फीमेल से, उसे हम एग बोलते हैं। आगे देखो कैसे होता है, जैसे देखो आपका जो मेल है और फीमेल है, अभी बताया ना, मेल से आपका स्पर्म निकलता है, स्पर्म में जैसे आगे ये हेड होता है, बीच में आपका बॉडी होता है, पीछे आपका टेल होता है। तो मेल से स्पर्म निकलता है और फीमेल से क्या निकलता है, एग निकलता है। जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। स्पर्म आपके मिलियन के संख्या में जाता है। अब इसमें बात ये रहता है कि कौन सी स्पर्म सबसे पहले जो है एग से फर्टिलाइज होगा। अगर जो भी स्पर्म है सबसे पहले आपका एग से मिलता है तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस चालू होती है, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस चालू होता है तो आपका इम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है, इम्ब्रियो बनता है, और इम्ब्रियो बनता है उसके बाद फोइटस होता है और बेबी का प्रोडक्शन हो जाता है। मैं बताया था ना कि जब ये जो इन्वॉल्व करेंगे मेल और फीमेल जो है, जो सेक्स में पार्टिसिपेट करेंगे, इसे हम पेरेंट्स बोलेंगे, और जो बेबी का फॉर्मेशन होगा उसे हम ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं, डॉटर बोलते हैं, चाहे बेबी बोलते हैं। इसको हम और आगे देखते हैं। जैसे मेल का प्रोडक्ट रिप्रोडक्टिव आर्गन में आप देखोगे तो देखोगे जो मेल के बॉडी से सेक्स करने के दौरान, मेल के बॉडी से जब मेल जब सेक्स करता है तो उसके बॉडी से आपका स्पर्म निकलता है। कहाँ निकलता है, स्पर्म। ये स्पर्म कहाँ होता है, जो जो मेल का सेक्स पार्ट है, ये गोल वाला पार्ट होता है ना, दो अंडा शेप का होता है, गोल वाला पार्ट जो होता है, इसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। इसी में आपका सेक्स, इसी में आपका जो है स्पर्म, स्पर्म जो है इसी में मेल के बॉडी में रहता है। आप देखोगे कि जो इंसान है, इंसान के शरीर के बाहर, जैसे शरीर के अंदर आपका किडनी होता है, लीवर होता है, लेकिन स्क्रोटम जो है, जो गोल वाला पार्ट है, आप छोटे बच्चे का देखोगे, जो स्क्रोटम जो बाहर आता है, शरीर के बाहर इसलिए रहता है क्योंकि स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है वो लोअर टेम्परेचर पे होता है। लोअर टेम्परेचर मतलब उसको थोड़ा ठंडा इलाका चाहिए, और शरीर के अंदर जितनी भी हार्ट है, किडनी है, वहां पे गर्मी ज्यादा होता है, तो वहां पे उस टेम्परेचर पे स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसलिए नेचर ने जो स्क्रोटम है उसको शरीर के बाहर कर दिया है, ताकि यहाँ पे टेम्परेचर कम रहेगा और स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। इसमें आप देखोगे स्क्रोटम से ही स्पर्म निकलता है। फिर आपका यहाँ पे आपका ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये डिफरेंट डक्टेस बोलते हैं इसे। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से निकलता है, आपका स्पर्म जाता है सेक्स के दौरान, यहीं से आपका स्पर्म ऐसे ट्रेवल करता है। फिर आपका ये पेनिस, जहां से टॉयलेट बॉयज करते हैं ना, उस पार्ट को हम लोग पेनिस बोलते हैं। इस पेनिस से ही, इस पाइप के थ्रू जो आपका ये टॉयलेट निकलता है ना, पेशाब निकलता है, यहीं से स्पर्म भी रिलीज होता है, और इस पेनिस से आपका इस पाइप के थ्रू ही स्पर्म रिलीज हो जाता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन में क्या देखे हो आप, ये स्क्रोटम के देखे हो, स्क्रोटम जो है बाहर रहता है, इसी में आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और आपका जो है इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से स्पर्म जाता है और पेनिस के थ्रू बाहर निकल जाता है। फीमेल का जब आप देखोगे फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, तो जो आप पीछे देखे हो ना मेल का ये पेनिस, यही पेनिस सेक्स के दौरान फीमेल के वेजाइना में एंट्री करता है। मेल का जो है पेनिस, मेल का जो पेनिस है फीमेल के वेजाइना में एंट्री करता है, और यहीं पे स्पर्म जाता है। स्पर्म जो है, मेल का पेनिस यहां से आगे नहीं जा पाता है क्योंकि यहाँ पे सर्विक्स होता है, ये हल्का सा बोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, पेनिस जो है इसके आगे जा नहीं पाता है, और यहीं पे स्पर्म आपका निकलता है। जब स्पर्म यहाँ पे रिलीज होगा तो स्पर्म आप पीछे देखे हो ना, स्पर्म के पास ऐसे पूंछ लाइक आकार होता है, और ये ऊपर अपने आप मूव करने लगता है। तो ये स्पर्म ऐसा रिलीज होगा मिलियन की संख्या में,
और ये स्पर्म आपका ऊपर जाने लगेगा। स्पर्म ऊपर जाएगा, ऐसे ही ऊपर जाने के बाद दोनों तरफ जाएगा, या तो इधर जाएगा और कुछ स्पर्म इधर जाएंगे। तो प्रोसेस ये होता है कि फीमेल के ओवरी से एग रिलीज होता है। क्या होता है? एग रिलीज होता है। हर महीने एक एग रिलीज होता है। 28 दिन पे, 28 डेज पे फीमेल के ओवरी से एग रिलीज होता है। एक बार इस ओवरी से एग रिलीज होता है, फिर अगले महीने इस ओवरी से एग रिलीज होता है। ये रिपीट होता रहता है। एक बार यहां से होगा, फिर अगली बार यहां से होगा, फिर अगली बार यहां से होगा, ऐसे रिपीट करता रहता है। मान लो कि फीमेल के ओवरी से एग निकला, एग निकला, तो एग निकलेगा तो ये इसे हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ये जो ट्यूब है ना, इसे क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। तो एग ऐसे निकलता है और इधर से स्पर्म आ गया। तो मान लीजिए एग निकला आपका, एग निकलने के बाद आपका यहाँ पे स्पर्म का मीट हो गया, स्पर्म यहाँ पे आया और इधर से सेक्स के दौरान मान लो कि कुछ टाइम के बाद आपका ये स्पर्म ऐसे एंट्री करके मूव करते हुए यहाँ पे आया और फीमेल से एग निकला और यहाँ पे आया और आपका ये फैलोपियन ट्यूब में मिल जाएंगे। जब आपका स्पर्म स्पर्म और एग मिलते हैं, तो मैं आप अभी पीछे बताया हूं ना, मिलते हैं तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ पे सबसे पहले जाइगोट फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे? जाइगोट। यहाँ पे एक सेल बन जाएगा, उसमें 2 पार्ट हो जाएंगे और यहाँ पे जाइगोट फॉर्म हो जाएंगे। फिर ये धीरे धीरे जो ये जाइगोट फॉर्म हुआ है, ये धीरे धीरे आगे ट्रेवल करेगा और ट्रेवल करने के बाद ये जो बीच वाला पार्ट है, इसे हम यूटेरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूटेरस। जहां से एंट्री होती है उसे वेजाइना बोलते हैं। और ये आपका ओवरी हो गया, फिर ये आपका फैलोपियन ट्यूब हो गया और यहाँ पे आपका यूटेरस में आ जाता है क्या? आपका जाइगोट आ जाता है। जाइगोट जब आता है यूटेरस में तो ये साइज जो है बेबी का बड़ा हो जाता है और जब यहाँ पे आता है तो हम उसे इम्ब्रियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्ब्रियो बोलते हैं। इम्ब्रियो बोलोगे तो वहां पे अब बेबी का हाथ पैर का फॉर्मेशन चालू हो जाता है। और जब बेबी का सब कुछ, आंख आंख नाक हाथ पैर, उसका सेक्स पता चल जाए कि मेल है कि फीमेल है, अच्छे से उसके बॉडी पार्ट अगर सब कुछ दिखने लगते हैं तो उस कंडीशन में बेबी को हम लोग फोएटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोएटस बोलते हैं। और बेबी का वही जब प्रोडक्शन हो जाता है तो उसे हम बेबी बोलते हैं। लेकिन वही बेबी जब माँ के पेट में होता है तो उसे हम फोएटस बोलते हैं। देखो मैं रिकैप कर रहा हूँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या पढ़े हैं। ये वेजाइना है। वेजाइना क्या है? वेजाइना वो पार्ट है जहां से स्पर्म की एंट्री होती है। और फिर आगे आपका सर्विक्स पार्ट होता है। सर्विक्स में इससे आगे आपका मेल का जो है पेनिस, इससे आगे जा नहीं पाता है। फिर आप देखोगे कि एग का रिलीज कहाँ से होता है? एग जो है, एग आपका रिलीज होता है, एग रिलीज होता है ओवरी से। कहाँ से? ओवरी से। फिर आगे जाता है तो फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म और एग मिलते हैं, फिर ये फर्टिलाइजेशन होता है तो उसे हम जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट फिर आगे जाके यूटेरस में जब आता है तो इसे हम बोलते हैं आपका इम्ब्रियो। क्या बोलते हैं? इम्ब्रियो। फिर बेबी जब 9 महीने के पहले उसके हाथ पैर सब मैच्योर हो जाते हैं, सब कुछ दिखने लगते हैं, तो उसे हम फोएटस बोलते हैं। इम्ब्रियो आपका 3 महीने के बाद आपका इम्ब्रियो डेवलप होना चालू हो जाता है। फिर आपका जब डिलीवरी होता है तो सर्विक्स जो है ये फैलता है और यहीं से बेबी जो है डिलीवर हो जाता है। आगे देखोगे फर्टिलाइजेशन, मैं बताया ना अभी कि स्पर्म जो है, स्पर्म और ये एग है, स्पर्म एग एक साथ मिलते हैं और यहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। स्पर्म और एग जो है मिलते हैं और यहाँ पे मेल और फीमेल का सेक्स गैमेट एक साथ मिलके जाइगोट फॉर्म करता है। इसी प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और ये फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? ये फर्टिलाइजेशन जो है आपका यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में होता है। आगे देखिए फर्टिलाइजेशन जो है, अभी तो हम बस मेल ह्यूमन बींग का देखे हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो फर्टिलाइजेशन 2 तरह के होते हैं। एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इसको हम फिगर से समझेंगे। जैसे अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके बॉडी के अंदर अगर बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है और वो डिलीवर होता है तो उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मतलब शरीर के अंदर जो है बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है, उसे हम इंटरनल बोलेंगे। जैसे ह्यूमन बींग है ना, हम लोग जो है बेबी का फॉर्मेशन माँ के पेट में होता है। कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, आपका ये सब बेबी का प्रोडक्शन शरीर के अंदर होता है और कुछ जो है शरीर के बाहर होता है। जैसे मछलियां जो है अंडा दे देती हैं आपका पॉन्ड में, चाहे आपका फ्रॉग है, मेढक जो है अंडा दे देता है। तो फीमेल मछली, चाहे फीमेल आपका फ्रॉग आपका अंडा दे देता है। फिर बाद में
अंडा जब फैला रहता है, पीछे से आपका मेल फिश आता है और मेल आपका फ्रॉग आता है। जैसे मान लो कि मेल जहां पे अंडा दिया हुआ है और मेल जो है आके उसके ऊपर अपना स्पर्म गिरा देता है, फिर वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है और मछली जो है आपका डेवलप हो जाता है। वैसे ही फ्रॉग जो है, मेल फ्रॉग आता है और अपना स्पर्म गिराता है और वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो आप दोनों केस में देखोगे आपका फिश या फ्रॉग में, फिश और फ्रॉग के केस में आप देख रहे हो कि कहीं भी पानी में जो फीमेल है वो अंडा दे दे रही है और पीछे से आके जो मेल है उस पे अपना स्पर्म गिरा दे रहा है। तो इसमें जो है जो भी बेबी का प्रोडक्शन हो रहा है वो फीमेल के शरीर के अंदर नहीं हो रहा है, फ्रॉग के शरीर के अंदर नहीं हो रहा है, वो बाहर हो रहा है, शरीर के बाहर हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। जब फर्टिलाइजेशन जो ऑर्गेनिज्म है उनके शरीर के बाहर होगा उसे हम एक्सटर्नल बोलेंगे, और फर्टिलाइजेशन जब शरीर के अंदर होगा उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। आगे हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो। देखो सबसे पहले एग जो है यह है, फिर एक दिन में ऐसे एग होता है, फिर 1 से 5 दिन में आपका डेज दिया है, फिर 2 दिन में, 1 महीने में ऐसे होता है, फिर धीरे धीरे डेवलप होने के बाद 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, फिर फोर्टस। आपका आप सबसे पहले पढ़े हो ना कि जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद इम्ब्रियो बनता है, इम्ब्रियो जब डेवलप होता है, बॉडी पार्ट अच्छे से दिखने लगता है, तो उसे हम फोर्टस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर्टस बोलते हैं। और उसके बाद जब बेबी बाहर निकल जाता है, वुमेन के सर्विक्स फैलता है, तो आप देखो यहाँ पे वुमेन का जब ये सर्विक्स फैलता है तो वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है, तो उसमें आप उसको बाद में जब निकल जाता है तो बेबी होता है। उसी के कई सारे नाम हैं। जब स्टार्टिंग में फर्टिलाइजेशन होता है उसे हम जाइगोट बोलते हैं, जब यूटेरस में जाता है तो इम्ब्रियो बोलते हैं, शरीर के अंदर जब ऐसा बेबी होता है और जब सभी पार्ट दिखने लगते हैं उसे फोर्टस बोलते हैं, और बाहर निकल जाता है उसे हम बेबी बोलते हैं। देखिए सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है कि लड़का है कि लड़की है। जैसे अगर मेल है तो मेल के पास आपका XY होता है, XY 6 गैमेट होते हैं, और फीमेल जो है फीमेल के पास आपका XX होता है। तो देखो कंडीशन क्या होंगे, अगर मेल का X और फीमेल के साथ X मिल रहा है, 4 कंडीशन बनेंगे। फिर आपका मेल का X और फीमेल का Y निकल रहा है, या फिर ये मेल वाला XX किया और फीमेल का अगर X है, मेल के X से जा रहा है तो XX हो गया, और फीमेल का X है और मेल के Y से जा रहा है तो XY हो गया। तो अब देखो जब XX होगा तो आपका क्या हो जाएगा? फीमेल। क्या हो जाएगा? फीमेल। XY होगा तो क्या होगा? मेल। और XX होगा तो क्या होगा? फीमेल। और आपका XY होगा तो क्या होगा? मेल। तो सभी केस में आप देख रहे हो कि जब XX हो रहा है तो आपका फीमेल हो रहा है, XY हो रहा है तो क्या हो रहा है? मेल हो रहा है। और फीमेल जो है हमेशा X ही बाहर निकालती है, और मेल से कभी X आता है कभी Y आता है। तो बेबी जो है, बेबी लड़का होगा चाहे लड़की होगा, इसमें लड़की पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है लड़के पे। लड़के के बॉडी से अगर X निकल रहा है, सेक्स गैमेट, तो वहां पे आपका फीमेल होगी, और लड़के के बॉडी से अगर Y निकल रहा है तो वहां पे आपका क्या होगा? मेल प्रोडक्शन होगा। तो सोसाइटी में ये मिथ फैला हुआ है ना, ये अंधविश्वास फैला हुआ है। अगर बार बार लड़की होती है तो बोलते हैं कि लड़की जो मदर है वो बहुत ही उसके कर्म अच्छे नहीं है, लड़की बार बार पैदा हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जो मेल होगा कि फीमेल होगा इसका डिटर्मिनेशन जो है बॉय के सेक्स गैमेट से होता है कि वो एक्स प्रोड्यूस कर रहा है कि वाई प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट देखो, जो है बच्चा जो है, बच्चे के प्रोडक्शन के बाद उसका प्रॉपर केयर होना चाहिए। बच्चे का ही नहीं, मदर का भी प्रॉपर केयर होना चाहिए, क्योंकि जब डिलीवरी होती है तो मदर के बॉडी से बहुत सारा ब्लीडिंग होता है, खून निकलता है, उसको वीकनेस होता है। तो प्रॉपर अमाउंट में, सफिशियंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मदर को और बेबी दोनों को मिलना चाहिए, और साथ ही साथ इनको प्रॉपर अमाउंट में वैक्सीन लगना चाहिए, मेडिसिन इनका चलना चाहिए। तो बर्थ के बाद मदर का भी इमोशनल सपोर्ट करना चाहिए, मेंटली सपोर्ट करना चाहिए, और बेबी के हाइजीन और मदर का हाइजीन पे भी ध्यान देना चाहिए। देखो अब एनिमल जो है, जो बच्चे पैदा करते हैं, 2 कैटेगरी हम इसको देखते हैं। एक होता है वीवी पोरस। क्या होता है? वीवी पोरस। एक होता है ओवी पोरस। दोनों को एक एक करके देखेंगे। जब वीवी पोरस में जब पेरेंट्स अपना ऑफ स्प्रिंग देते हैं, ऑफ स्प्रिंग मतलब जब आप बच्चे पैदा करते हैं, जब पेरेंट्स बच्चे पैदा करेंगे और वो शरीर के अंदर होगा, बॉडी के शरीर के अंदर होगा, और ये बॉडी के शरीर के अंदर होगा, या तो डिलीवरी होता है ना, जैसे ह्यूमन बीइंग में डिलीवरी होता है, या
सीजर ऑपरेशन होता है। मान लो कि सीजर ऑपरेशन तो हम ह्यूमन बीइंग डेवलप हैं तब कर ले रहे हैं, लेकिन कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, घोड़ा हो गया, ये इनका डिलीवरी होता है, बेबी को प्रोड्यूस करने के लिए डिलीवरी होता है, तो इसी हमको हम बेबी पोरस करेंगे। जो बेबी का प्रोडक्शन करेंगे डिलीवर करके, उसे हम बेबी पोरस करेंगे। और जब बेबी का प्रोडक्शन एग के द्वारा होगा, और ये एग के द्वारा होगा, उसकी हैचिंग करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं आपका ओविपोरस। जैसे मुर्गी जो है शरीर के बाहर अंडा दे दिया, और अंडा देने के बाद उसे गर्म करके उसमें से बेबी निकलता है। ये देखे हो ना, स्नेक चाहे बर्ड, आपका जो है अंडा दे दिए, और अंडा देने के बाद उसको गर्म करते हैं, जो ये पेरेंट्स है, मदर है, उसको हैच करती है, और उसमें से नया ऑर्गेनिज्म उसमें से ग्रो होता है, तो उसे हम ओविपोरस बोलेंगे। ओविपोरस का मतलब है कि अगर एनिमल जो है अंडा दे रहे हैं, और इसकी थ्रू अगर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, नया बेबी फॉर्म हो रहा है, तो उसे हम ओविपोरस बोलेंगे। लेकिन अगर डिलीवरी हो रहा है, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जो है या फिर कुत्ता बिल्ली जो है बच्चे पैदा कर रहे हैं, और डायरेक्ट उनका जो सेक्स ऑर्गन है, फीमेल के सेक्स ऑर्गन से बेबी डिलीवरी हो रहा है, तो वहां पे आपका जैसे कुत्ता देता है ना, गाय अपना बच्चा देती है पीछे के साइड से, तो उसको क्या बोलोगे, विविपोरस। वही ओविपोरस में आपका क्या होता है, ये अंडा देते हैं, अंडा के द्वारा ये बेबी का फॉर्मेशन होता है। देखो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस क्या होता है। मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें जो है बेबी का बॉडी बेबी का बॉडी जो है डेवलप करता है, लेकिन जब डेवलप करता है तो देखते हो कि उसके बॉडी में ड्रास्टिक चेंज आता है। ड्रास्टिक चेंज का मतलब वो पता ही नहीं चलेगा कि वही है। जैसे देखो यहाँ अंडा है, अंडे का शेप ऐसा है, जब ये लार्वा बना तो अंडे से एकदम डेवलप हो गया, लार्वा से जब एक बना तो एकदम डेवलप हो गया, और ये बटरफ्लाई बना तो ये एकदम डेवलप हो गया। जब बेबी का जो बॉडी पार्ट डेवलप करेगा, और डेवलपमेंट के दौरान उनकी बॉडी जो है एकदम ड्रास्टिक चेंज करती, पता ही नहीं चलेगा कि यही है, अंडे से ऐसे लार्वा बन गया, फिर ऐसा लगेगा कि कीड़ा है लेकिन ये प्यूपा बन गया, एकदम चेंज हो गया, फिर यहाँ से बटरफ्लाई चेंज हो गई, बटरफ्लाई के शेप में आ गया, तो एकदम चेंज हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि वही है। तो जब ऐसा बॉडी का चेंज हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। जब बॉडी का शेप ड्रास्टिक चेंज होता है उसे मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। फ्रॉग का भी जब बेबी का फॉर्मेशन होता है तो अंडा आता है, फिर टेडपोल आता है, तो उसमें भी बॉडी का फ्रॉग के भी बच्चे के बॉडी में ड्रास्टिक चेंज होता है, तो फ्रॉग भी जो प्रोडक्शन करता है तो वहां पे मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होती है। जेंडर इशू, देखो हमारी सोसाइटी में ये मिथ है कि जो गर्ल हैं उनका प्रोडक्शन नहीं करना है। जैसे आप पढ़े हो ना कि मदर के जो यूटेरस है, यूटेरस में पता जब इम्ब्रियो होता है, इम्ब्रियो आता है जाइगोट के बाद, तो वहां से सेक्स हम डिटरमाइन देख लेते हैं कि जैसे अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी के द्वारा, अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी के द्वारा पता चल जाता है कि अंदर जो है, शरीर के अंदर जो है बॉय है कि गर्ल है। तो कोई भी जो है चाहता है कि उसका जो बेबी हो वो गर्ल ना हो, क्या हो, बॉय हो। तो इसके वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि अंदर ही बेबी को मारा जाता है। अगर गर्ल हो गई तो अंदर ही उसको मारा जाता है, भ्रूण हत्या बोलते हैं, फीमेल फोर्टिसाइड बोलते हैं। लड़कियों को बाहर प्रोडक्शन किया ही नहीं जाता है, माँ के पेट के अंदर मार दिया जाता है, उसे हम फीमेल फोर्टिसाइड बोलते हैं। ये इंडिया में बैन है। आप अगर मेडिकल चेकअप के लिए करा ले हो कि बेबी का कंडीशन सही है तो अलग बात है, लेकिन आप सेक्स डिटरमाइन करने के लिए कि लड़का है कि लड़की है, लड़की होता है तो मार दिया जाता है, क्योंकि लड़की को अभिशाप के रूप में देखा जाता है कि शादी के टाइम उसमें दहेज बहुत सारा देना पड़ता है, तो बेबी को, गर्ल को मार दिया जाता है। इसके वजह से जो मारा जाता है उसी को फीमेल फोर्टिसाइड बोलते हैं, भ्रूण हत्या बोलती है। भारत में इलीगल बैन है। प्रॉब्लम ऑफ एडोसलेंट प्रेगनेंसी में आप क्या देखोगे, देखो ये लास्ट टॉपिक है। जैसे देखते हैं कि 12 साल की एज में, 12 से 13 साल की एज में लड़कियां जो है मैच्योर होना चालू हो जाती हैं, उनके ब्रेस्ट निकलना चालू हो जाते हैं, अंडर आर्म्स हेयर निकलते हैं, उनके ओवरी मैच्योर होने लगते हैं। ओवरी से जो है हर महीने अब एग निकलना चालू हो जाता है, मेंसुरेशन साइकिल उनकी चालू डेवलप होने लगती है, उनकी पीरियड चालू होने जाती हैं। तो इसका मतलब उनका बॉडी कैपेबल हो जाता है कि वो बच्चे पैदा कर दें, लेकिन उनका बॉडी अभी फुल मैच्योर नहीं रहता है। अगर एडोसलेंस एज में ही, स्टार्टिंग के एज में ही अगर गर्ल्स की शादी हो जाती है, वो सेक्स करते हैं, तो जो बच्चा होता है, अभी फीमेल की बॉडी डेवलप नहीं होती है, फीमेल की बॉडी डेवलप नहीं होती है, तो जो बच्चा होगा वो भी डेवलप नहीं होगा, तो माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाता है। मदर भी, उसकी बॉडी की हेल्थ केयर सही नहीं रहेगी और बेबी का भी
हेल्थ केयर सही नहीं रहेगा तो एडोसलेंस के एज में, जब स्टार्टिंग कम एज होती है तो उस समय लड़कियों की शादी नहीं करनी चाहिए, ताकि अगर शादी होता है तो अगर बेबी होगा तो फीमेल को भी प्रॉब्लम होगा और बेबी को भी प्रॉब्लम होगा, इसलिए अर्ली प्रेगनेंसी से हमें बचाना चाहिए। तो हम कैसे कर सकते हैं, सरकार रूल भी लाई है कि 21 साल के बाद ही शादी करना है, तो मेल और फीमेल को ट्राई करना चाहिए कि 21 ईयर के बाद ही फीमेल की बॉडी पूरी फुली मैच्योर हो जाता है, उसका ब्रेस्ट जो है मैच्योर हो जाता है, ओवरी से मैच्योर एग निकलते हैं, तो 21 के बाद ही अगर लड़कियों की शादी होती है तो ज्यादा बेटर होता है, और उनके बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन के मात्रा पहुंचने चाहिए। जैसे फीमेल है, फीमेल का जब हर 28 डेट पे पीरियड होता है तो ब्लीडिंग निकलती है शरीर से, तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भी शरीर में जाना चाहिए ताकि उनको वीकनेस फील ना हो। मेल को भी अचानक से जैसे चेस्ट का डेवलपमेंट होता है और अंडर आर्म्स हेयर निकलते हैं, तो बॉयज में भी जो बॉयज होते हैं उनका भी प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स जाना चाहिए। देखो ये थे सभी चैप्टर के सभी टर्म का एक्सप्लेनेशन। इससे कोरिलेट है नेक्स्ट चैप्टर, तो उसको भी हम लोग देखेंगे एक एक करके, ऐसे ही सभी टर्म के एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।